हेलो एवरीवन, आज है 13 नवंबर, दिन शुक्रवार, एंड यू वाचिंग द न्यूज नरेटर। लेट्स बिगिन। आत्मनिर्भर 3.0 के तहत 2,65,080 करोड़ के 12 उपायों का ऐलान। रोजगार के नए मौकों पर जोर। पहला, डेवलपर्स और घर खरीदारों को इनकम टैक्स में छूट। दूसरा, ईएमडी में मिलेगी राहत। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा। चौथा, पीएमएवाई अर्बन के लिए 18,000 करोड़ रुपए। पांचवा, सरकार देगी कर्मचारी के हिस्से में 12% पीएफ। छठवां, खाद्य पर 65,000 करोड़ की सब्सिडी। सातवां, 26 क्षेत्रों को ECLGS 2.0 का लाभ। आठवां, बेहतरीन 10 क्षेत्रों को 1.46 लाख करोड़ रुपए। नौवां, गरीब कल्याण रोजगार को 10,000 करोड़। 10वां, कोरोना टीका शोध पर 900 करोड़ रुपए। 11वां, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी। और 12वां, स्पेशल लिक्विडिटी में 7,227 करोड़ का डिसबर्समेंट। शिवराज बोले, आत्मनिर्भर प्रदेश के लिए पढ़ाई लिखाई दवाई व रोजगार जरूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को हम जनता के सामने पेश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार पर फोकस होगा। सबसे ज्यादा फोकस रोजगार पर होगा ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लोकल को बढ़ावा दें। रोड मैप में हर सेक्टर का होगा समावेश। रोड मैप में प्रदेश के विकास के लिए हर सेक्टर का समावेश किया गया है। इसमें एमएसएमई से लेकर बड़े उद्योग और खेती किसानी तक को शामिल किया गया है। केन बेतवा परियोजना का क्रियान्वयन तक शामिल है। पानी की बूंद बूंद का उपयोग होगा, वाटर रिचार्जिंग होगी, बिजली को और बढ़ावा देंगे। थर्मल के अलावा सौर ऊर्जा पर भी काम होगा, सड़क सिंचाई पर काम होगा और किसान की आमदनी दोगुनी करने का अभियान चलेगा। रात 8 बजे से 10 बजे तक ही चलेंगे पटाखे। आदेश नहीं माना तो मिलेगा दंड। प्रदूषण से शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 है, जो मध्यम श्रेणी में आती है। यह क्वालिटी और खराब ना हो, इसके लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नगर निगम सीमा में दीपावली के दिन पटाखों पर प्रतिबंध लगाते हुए सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए भी रात 8 से 10 बजे का समय तय किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश गुरुवार से 1 जनवरी 2021 तक प्रभावी होगा। ग्रीन पटाखे चलाने के लिए यह समय निर्धारित किया गया है। दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए शाम 6 से 8 बजे तक और क्रिसमस नववर्ष पर रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक। कोरोना से सावधान, संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। वहीं 10 मरीजों की मौत हुई है और 692 स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। बीते कई दिनों से प्रदेश में हर रोज 750 मरीज मिल रहे थे। गुरुवार को 19 दिन बाद 1000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 26,538 सैंपल में 1000 नए मरीज पाए गए। वहीं 10 मरीजों की मौत हुई है और 692 स्वस्थ हुए हैं। राजधानी भोपाल में 195 नए मरीज मिले हैं। बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा, उम्र 53 वर्ष, गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला में मृत मिले। उनका शव एक निजी कॉम्प्लेक्स के कमरे में फंदे पर झूलता मिला। पालतू कुत्ते का बेल्ट उनके गले में था। प्राथमिक तौर पर इसे आत्महत्या माना जा रहा है। कांगड़ा के एएसपी विमुक्त रंजन ने कहा है कि कारणों का पता नहीं चल पाया है। कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। उपचुनाव के नतीजे, प्रत्याशियों की रोचक और चौंकाने वाली जानकारियां। जिस मुद्दे पर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था, उन्हीं उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहरा दिया। सत्ता तय करने वाले इस चुनाव का आधार दल बदल था, लेकिन दल बदलू उम्मीदवारों की सफलता 64% रही है। यानी कि जनता के मन में दल बदलुओं के प्रति नाराजगी नहीं थी। ये उम्मीदवार भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए ही भाग्यशाली रहे हैं। इन प्रत्याशियों ने दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं की लाज बचाई। पहली बार देश में आर्थिक मंदी। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के इतिहास में पहली बार तकनीकी रूप से आर्थिक मंदी आ गई है। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के इतिहास में पहली बार तकनीकी रूप से आर्थिक मंदी आ गई है। अर्थशास्त्र में जब लगातार 2 या अधिक तिमाहियों में जीडीपी की वृद्धि दर नेगेटिव में आती है तो इसे मंदी कहा जाता है। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के इतिहास में पहली बार तकनीकी रूप से आर्थिक मंदी आ गई है। अर्थशास्त्र में जब लगातार 2 या 2 से अधिक तिमाहियों में जीडीपी की वृद्धि दर नेगेटिव में आती है तो इसे मंदी कहा जाता है। आरबीआई के अनुसार जुलाई सितंबर माह की रिपोर्ट में जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद करीब 8.6% नेगेटिव रह सकती है। रिजर्व बैंक का यह अनुमान हाई फ्रीक्वेंसी डेटा पर आधारित है।
बता दें कि पिछली तिमाही में जीडीपी में करीब 23.9% की गिरावट देखने को मिली थी। दूसरी तिमाही रिपोर्ट 27 नवंबर को आने वाली है, तब स्थिति और साफ हो जाएगी। सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.61% पर पहुंच गई है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 7.27% रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 12 नवंबर को खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। अक्टूबर में लगातार दूसरे महीने खुदरा मुद्रास्फीति 7% से अधिक रही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में 7.61% पर थी। आईसीसी ने की पुष्टि, अगले साल भारत में ही होगा 2020 विश्व कप, 16 टीमें लेंगी हिस्सा। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में आईपीएल के 13वें संस्करण के सफल आयोजन से उत्साहित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने भारत की मेजबानी में 2021 में होने वाली 2020 विश्व कप 2021 का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव झा और आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी ने विश्व कप ट्रॉफी के साथ ये काउंटडाउन शुरू कर दिया है। यह 2020 विश्व कप का 7वां संस्करण है और भारत 5 वर्ष बाद इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। भारत ने 2016 में विश्व कप की मेजबानी की थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, भारत के खिलाफ सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए युवा क्रिकेटर विल पोवस्की और कैमरन ग्रीन को 17 सदस्यीय टेस्ट टीम में शामिल किया है। 17 दिसंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए सीन एबॉर्ड, मिशेल स्वैप्सन और माइकल नासिर की भी टीम में जगह दी गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में होगा। पुर्तगाल ने एंडोरा को 7-0 से दी शिकस्त। पुर्तगाल ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए एक दोस्ताना मैच में एंडोरा को 7-0 से करारी शिकस्त दी है। पुर्तगाल की इस बड़ी जीत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी एक गोल शामिल। गृह मंत्री ने कहा, देश की अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा मजबूत होने पर ही समृद्ध बनेगा भारत। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी तो ही भारत समृद्ध बनेगा। कच्छ जिले के धोर्डो में गुरुवार को सीमांत विकासोत्सव का प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों और गांवों में जनप्रतिनिधि व आमजन सभी अर्थों में सीमांत रहती हैं। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं के ग्रामीण इलाकों में बसने वाले सीमा सुरक्षा में संबंधित सामाजिक उत्तरदायित्व की जागरूकता के साथ साथ सीमाओं पर पलायन रोकना और सीमावर्ती गांवों का विकास करना सीमांत विकासोत्सव का उद्देश्य है। शाही मस्जिद को हटाने की मांग, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई 18 नवंबर को। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दायर हुई 3 याचिकाओं पर सुनवाई 18 नवंबर को होगी। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दायर याचिका के अलावा अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, माथुर चतुर्वेद परिषद, श्री तीर्थ पुरोहित महासभा और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी अलग अलग याचिकाओं में कहा कि श्री कृष्ण विराजमान द्वारा दाखिल किए गए वाद में उन्हें पार्टी बनाया जाए। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को चुनौती देते हुए कहा गया है कि अनावश्यक उठाया गया मुद्दा शहर में सांप्रदायिक अशांति पैदा कर सकता है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।